जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। देखिए, आज 30 अक्टूबर है और आज की वीडियो में 30 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो देखिए, फेसबुक का नाम बदलने वाला है। फेसबुक का नाम अब बदलकर मेटा हो जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक ने अपना कारपोरेट नाम बदलकर अब मेटा कर दिया है। देखिए, फेसबुक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और संस्थापक सदस्य हैं मार्क जकरबर्ग, इन्होंने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी ये कंपनी जो है इसको अब नए नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा। तो मेटा यार अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब चलो ठीक है, जब फेसबुक के मालिक ही इसका नाम मेटा कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक का शायद नया नाम अब मेटा हो जाए, कारपोरेट नाम, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के नए निदेशक परियोजना किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड है इसका नया निदेशक परियोजना अपॉइंट किया गया है राजीव रंजन झा को। देखिए, राजीव रंजन झा की बात करें तो ये इससे पहले पीएफसी में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो जो आपके राजीव रंजन झा, याद रखिएगा, ये अब जो है पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड में निदेशक परियोजना के रूप में काम करेंगे। और पावर फाइनेंस कारपोरेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक कंपनी है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं अब ये 3 साल तक भी और जो है अपनी कुर्सी पर जमे रहेंगे। यानी कि अब शक्तिकांत दास जो है ये दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम करेंगे। तो अब आपको नया नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ कि इनको रीअपॉइंट कर दिया गया। देखिए, शक्तिकांत दास का जो कार्यकाल है ये 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था, तो अब इसको बढ़ा के दिसंबर 2024 तक के लिए कर दिया गया है। और शक्तिकांत दास के बारे में याद रखिएगा, ये क्रम से 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला है कि विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व सोराइसिस दिवस को हम मनाते हैं 29 अक्टूबर को हर साल। और 2021 के विश्व सोराइसिस दिवस की थीम है एकता के लिए कार्रवाई, यानी कि यूनिटिंग फॉर एक्शन। देखिए, आपको बता दूं सोराइसिस क्या होता है। एक स्किन की बीमारी होती है, चमड़े पर स्केलिंग होती है, पपड़ियाँ जमने लगती है, ठीक है। और कुछ उस पर लाल लाल स्पॉट्स दिखने लगते हैं, मोटी परत जम जाती है। लगता है कि जैसे कि कुछ मतलब चमड़ी बिल्कुल समझ लीजिए एकदम स्केलिंग होकर छूटने लगती है। फिर उसके बाद छुड़ाएंगे उसको तो लाल लाल आपको वहाँ पे जो है रंग की मोटी परत आपको दिखेगी। तो ये होता है आपका कौन सा एक बीमारी होता है, त्वचा रोग होता है सोराइसिस। यानी कि सोराइसिस क्या है, एक चर्म रोग यानी कि त्वचा का रोग है। और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 29 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व सोराइसिस दिवस। और 2021 के लिए इसका थीम क्या है, एकता के लिए कार्रवाई, यानी कि यूनाइटिंग फॉर एक्शन। अगला प्रश्न, ये अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि देने की घोषणा की है। तो देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं, इन्होंने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर जो है 144 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। देखिए, अमेरिका के जो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं, इन्होंने बताया कि ये सहायता स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवीय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी, जिसमें शरणार्थियों से जुड़ा संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। यानी कि ये जो 144 मिलियन डॉलर है ये तालिबानी आतंकियों को नहीं देगी सरकार अमेरिका की। अमेरिका के जो विदेश मंत्री उन्होंने बताया कि ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ 144 मिलियन डॉलर, तो ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है या फिर जो आपका यूएनएचसीआर है, अंतर्राष्ट्रीय आवर्जन संगठन है या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन सभी को दिया जाएगा ताकि जो नागरिक सताए जा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, यानी कि मुश्किलों का सामना कर रहे हैं कहाँ पर, अफगानिस्तान में, उनको डायरेक्टली जो है इसका
वित्त पोषण मिल सके, मतलब ये पैसा उनको जा सके। पता चले ये पैसा अगर उठा के तालिबानियों को दे दिया तो तालिबान देंगे हथियार खरीदने, गोला बारूद खरीदने, और तालिबान के बारे में आप हमसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये जो है जो हमारे संगठन वगैरह हैं, ठीक है, उनको दिया जाएगा। छठवां प्रश्न कि अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं जिनकी कीमत 110 करोड़ रुपए है। देखिए अभी हाल ही में कुल 248 वस्तुओं को अमेरिका ने भारत को लौटाया है। इनमें एक नटराज की मूर्ति काफ़ी चर्चा में है जो कि 12वीं सदी की है। देखिए 12वीं सदी मतलब बहुत पुराना हो गया, तो इसको चोरों ने चुरा कर जो है अमेरिका में इसकी तस्करी कर दी थी। ये 1960 में एक मंदिर से चोरी हुआ था भारत के, ठीक है। तो भारत में जो है 1960 में चोरी हुई एक नटराज की कांसे की मूर्ति, यानी कि कांस्य मूर्ति जो है इसको अमेरिका ने लौटाया है। तो याद रखिएगा कि 12वीं सदी की नटराज की कांसी की प्रतिमा सहित कुल 248 वस्तुओं को अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को लौटाया है जिसकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। सातवां प्रश्न की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित जो आपका मुल्ला पेरियार बांध है, ठीक है, तो मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जलस्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का अभी हाल ही में निर्देश दिया है। देखिए मुल्ला पेरियार बांध काफी चर्चा में रहता है। ये बांध जो है केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है और ये जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है। तो याद रखिएगा कि जो आपका ये मुल्ला पेरियार बांध है कहाँ पे है, ये आपका केरला में, केरला के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि मूसलाधार बारिश अगर होती है तो मुल्ला पेरियार बांध में अधिकतम कितना पानी जो है, मतलब पानी इसमें रिजर्व किया जा सकता है। जलस्तर पर पर्यवेक्षी समिति को जो है तत्काल एक दृढ़ निर्णय, मतलब इसके बारे में रिपोर्ट देने को जो है कहा है। इसमें मैक्सिमम कितना पानी जो है बारिश का हम रिजर्व कर सकते हैं और रोक सकते हैं ताकि बाढ़ का जो है प्रकोप ना हो केरला में। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा क्योंकि देखिए मेरे कंप्यूटर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी और इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो हो जाता है। तो बाकी जो प्रश्न हमारे बच रहे हैं उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।